जाते हैं तब हमें पता चलता है कि बेस्ट क्या है। ये कंपनी पहले दिन से लीडर्स के बारे में, आम लोगों के बारे में सोच के इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। मैं एक बार की एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। कई लोग बोल रहे हैं सर 2 डायरेक्टर होंगे या 3 डायरेक्टर होंगे तो विचार नहीं मिलेंगे, कंपनी आगे नहीं चल पाएगी। ये अच्छी मानसिकता है। मैं कहता हूं डायरेक्टर चाहे 50 हो लेकिन एक नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर चाहे 50 हो लेकिन एक नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये कौन सी बात बता रहे हो आपने, मैं समझाता हूं आपको। एक बार मैं लुधियाना आप ज्यादातर लुधियाना से आए हैं तो बात लुधियाना वाली आ गई। एक बार मैं हरिद्वार जा रहा था और ऑफिस का टाइम लगभग 7 बजे तक था और 7 साढ़े 7 बजे मैं यहां से निकला। डॉक्टर संदीप मेरे साथ थे, हम दोनों हरिद्वार जा रहे थे। वहां से कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आते हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम दिल्ली पहुंचे, हमने खाना खाया, फिर आगे सफर में चल पड़े। लगभग हम 1 बजे के करीब मेरठ पहुंचे। मेरठ के इर्द मेरठ से मुजफ्फरनगर आगे आता है। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में रात को लगभग 1 बज चुका था। और बात करते करते पीछे की दोनों सीटों पे थे, ड्राइवर चला रहा था, हम दोनों सो गए। 10 मिनट पहले ही सोए और 10 मिनट में भी जग गए। अब जग कैसे गए? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पीछे वाली सीट पे बेल्ट नहीं लगा रखा था मैंने। ये आप लोगों के लिए समझने के लिए भी हो सकती है चीज। हमने दोनों ने पीछे वाली सीट पे बैठे थे, बेल्ट नहीं लगा रखे थे। अप्रैल 2021 की बात है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। 1 मिनट के अंदर पुलिस भी आ गई और 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस भी आ गई। जिस जगह दुर्घटना हुई वो जगह जोन ही दुर्घटना जोन था अपने आप में, एक्सीडेंटल जोन था अपने आप में। तो इसलिए पुलिस वहां पे तैनात रहती है। तुरंत पुलिस आई, उन्होंने खिड़की खोली, हमारे उतारा। मेरी यहां से नाक पूरी फट गई थी। ये नाक के 2 हिस्से हो गए थे, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। खून रुक नहीं रहा था। मैंने पीछे से ऐसे पकड़े बैग से अपना टॉवल निकाला, टॉवल को यहां पे लगा लिया और हम दोनों को फटाफट हॉस्पिटल में लेके गए, मुजफ्फरनगर पीजीआई में। और रात को वहां पे ट्रीटमेंट हुआ। मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी। पुलिस वालों ने एक बात बोली कि सर यहां पे आज से 5 दिन पहले हमारे 5 जवान वैगनार गाड़ी से निकले ही थे, निकलते एक्सीडेंट हुआ, एक भी नहीं बचा। और यहां पे अभी तक कोई बचा ही नहीं है। मैं वो जगह का नाम भी आपको बता दूंगा। यहां पे अभी तक एक भी आदमी कोई बचा ही नहीं है। पहला आपका एक्सीडेंट है कि सिर्फ आपको चोट आई और आप बच गए। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, अंदर तक कांप गया कि यार लाखों लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, लाखों लोग अपने लिए सपना लेके काम कर रहे हैं कि मैं कामयाब होऊंगा। पूरी कंपनी में देखा जाए तो मेरे पास पूरा मैनेजमेंट है, मैं ही देख रहा हूं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो सबके सपने तो मेरी मुट्ठी में है। अगर मैं मुट्ठी खोलूंगा और तो दिक्कत आ जाएगी। उस दिन मेरे समझ में आ गई थी कि एक डायरेक्टर कंपनी के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज है। मैनेजमेंट का एक बंदा कभी भी किसी कंपनी को किसी भी समय डुबो सकता है। दूसरी बात, एक डायरेक्टर के रात में सब दिमाग में आती है कि मुझे ये करना चाहिए। उसने कोई एनालाइज नहीं किया, न ग्राउंड में गया हो, न लीडर से मुलाकात की, न फील्ड में गया हो। बस उसको ये पता है कि टर्नओवर गिर रहा है। क्या पता है उसको? टर्नओवर गिर रहा है। अपने दिमाग से, अपने विवेक से उसने न फील्ड में गया, न फील्ड के लोगों से बातचीत की। बस उसको ये पता है कि कंपनी का टर्नओवर गिर रहा है। सुबह फैसला लेता है और एक आदेश जारी कर देता है कि कल से कंपनी में यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग तो होती नहीं, क्योंकि डायरेक्टर अकेला है, किससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। 10 दिन फील्ड में वो बात जाती है, लीडर्स के पास बात जाती है, बात के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। टर्नओवर गिरने को बचाने के लिए वो फैसला लिया गया था, पता चला टर्नओवर और गिर गया। उस फैसले को वापस ले लेते हैं, फिर एक और ऐसा फैसला ले लेते हैं कि अब की बार टर्नओवर ऊपर आएगा, क्योंकि अकेला आदमी सोच रहा है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस के पास खुद के पास कितने शेयर है? ओनली 32% शेयर है। महिंद्रा के पास कितने शेयर है? 29% शेयर है महिंद्रा के पास।
आनंद महिंद्रा के पास, खुद के पास तो उसके पास 3% शेयर है, लेकिन उनके परिवार के पास 29% शेयर है। बड़ी कंपनियां तब बनती हैं जब वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं, किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो सिस्टम के तहत चलती है, तभी बड़ी कंपनियां बनती हैं। अन्यथा एक इंसान एक कंपनी को किसी एक लेवल तक तो लेके जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर ले जाने के लिए संगठन चाहिए, एक संगठन चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है देश के अंदर, उसकी जांच बिठाने के लिए कमेटी बनाई जाती है, किसी एक आदमी को नियुक्त नहीं किया जाता कभी भी। क्यों नहीं किया जाता? केवल भी एक आदमी कैसा भी फैसला ले सकता है और किसी के भी फेवर में फैसला ले सकता है, लेकिन जो कमेटी होगी ना, वो आपस में डिस्कस करेगी, उसका निचोड़ निकालेगी और वो सही डिसीजन लेगी। संगठन की वैल्यू होती है, 5 लोगों की वैल्यू होती है। एक इंसान को भी डिक्टेटरशिप कर सकता है, मर्जी में आए इनका साथ देना है तो इनका देगा, चाहे ये गलत है, और मर्जी में आए ये सही बंदा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सर मैं सही हूं, मैं सही हूं, सही हूं, लेकिन मुझे तो साथ इनका देना है तो इनके लिए अन्याय हो जाएगा। तो वो कंपनियां की लेवल तक तो चलती हैं, लेकिन किसी लेवल के बाद गिरने लग जाती है, और वो गिरने से तब रुकती है जब उस इंसान को होश आता है, होश, और वो होश जितना लेट आता है उतनी देरी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस परिवार की शुरुआत आज से लगभग 105 साल पहले हुई थी। पहले दिन से इस परिवार का विजन था, हिंदुस्तान के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग को बड़े लेवल पे करना है, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को अगर बढ़ावा देना है, तो जो कंपनियां जो काम कर रही हैं, जो कंपनियां उस समय चल रही हैं, मैं 2005 से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, 2018 तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग की। 13 साल बाद मैंने निर्णय लिया कि एक परिवार की शुरुआत की, और पहले दिन से मैंने बोला था कि मैं इसका डायरेक्टर नहीं हूं, आप सभी इसके डायरेक्टर हैं। मैं कमाने के लिए कंपनी की शुरुआत नहीं की, इस परिवार की शुरुआत नहीं की। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ा लाने के लिए, आप अमेरिका की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, मलेशिया की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हमारे से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की बात करेंगे तो 2,30,40,000 करोड़ का कारोबार है वहां पे। पॉपुलेशन कितनी है? 35 करोड़। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। टर्नओवर कितना है? 25,000 करोड़। वो भी पूरा है नहीं, पता नहीं। अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में भी हम 100 गुना पीछे हैं। क्यों है? क्यों है हम डायरेक्ट सेलिंग में पीछे? बात को समझना मेरी को। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाहर से आया था, और जो जैसा ये आया वैसा ही इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी उन्हीं प्लानों को ध्यान में रखते हुए नए प्लान बना दिए, और वो प्लान इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो कि अमेरिका में एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, उसको ज्वाइन करना, 5 लोगों का परिवार। अमेरिका एक विकसित कंट्री है, हमारी विकासशील कंट्री है। समझते हैं मेरी बात को? विकसित कंट्री का मतलब क्या होता है कि वहां पे बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती है, कामयाब लोग ज्यादा होते हैं, संपन्न होते हैं अपने आप में। 5 लोगों का एक परिवार है, उसको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग सीधी सी बात है, एक नेटवर्क के माध्यम से होती है। नेटवर्क बनता है, बड़ा पैसा आता है। यस, नेटवर्क बनता है, बड़ा पैसा आता है, ये डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है। वहां पे किसी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाया जाता है, उसको पहले से पता है कि नेटवर्क बनेगा, 2 से 3 साल लगेंगे, नेटवर्क बड़ा होगा, मुझे पैसा आएगा, वो ज्वाइन कर लेता है। उसके बचे हुए परिवार के जो 4 सदस्य हैं, उनको उसकी कमाई से कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अगले 2-3 साल तक। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका परिवार एक संपन्न परिवार है। बचे हुए जो 4 लोग हैं, उसमें एक आदमी बिजनेस कर रहा है, 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, एक आदमी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ली। जो वो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है, उसका पहले महीने क्या पे होता है कोई मायने नहीं रखता, दूसरे महीने क्या पे होता है कोई मायने नहीं रखता, 1 साल तक क्या पे होता है कोई मायने नहीं रखता। उसको पहले से पता है कि मुझे 2 से 3 साल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, ये लोग परचेजिंग करेंगे, बड़ा बिजनेस होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी। और इस 3 साल में नेटवर्क को खड़ा करने के लिए वो अपने परिवार से भी पैसा लेता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस है, ये मॉड्यूल है वहां पे। लेकिन अगर उसी मॉड्यूल को इंडिया में लागू किया जाए और बताया जाए कि 3 साल तक पैसा नहीं आएगा,
3 साल नेटवर्क बनाना है, तो बताते समय हम क्या बताते हैं? आपको बड़ा बंगला चाहिए, बोला चाहिए। आपको बड़ी कार चाहिए, बोला चाहिए। आपको विदेश यात्रा चाहिए, बोला चाहिए। जब ये बात बताते हैं तो मोटिवेशन के माध्यम से उसको ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यूरोपियन है। जो ही ज्वाइन कराएंगे पहले से बता 3 साल पैसा नहीं आएगा, और 3 साल पैसा नहीं आएगा तो क्या हिंदुस्तानी आदमी 3 साल तक बिना इनकम के अपने घर से पैसा लेके नेटवर्क कर सकता है? नहीं। क्यों? यहां पे 4 लोगों का 5 लोगों का परिवार है, कमाने वाला एक है, उसको आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करवा दी। अब उसके सामने 2 समस्याएं हैं। मोटिवेशन की वजह से ज्वाइन तो कर लिया उसने, लेकिन वो जो ही हकीकत के सामने जाएगा, धरातल पे जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा, उसको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली, फील्ड में खर्चा करने के लिए पैसा। यस, पहले से वो बेरोजगार है तो उसके पास पैसा नहीं है। दूसरा, उस घर में कमाने वाला एक ही सदस्य है वो, और वो एक ही सदस्य है तो उसको काम करना पड़ेगा, और वो जिस काम को चुना है उसने, उस काम से उसको पैसा नहीं आ रहा, उसमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो घर को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? वो कर्ज लेगा। क्या लेगा? कर्ज लेगा, और 2, 3, 4, 5 महीने करेगा, उसको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं कामयाब नहीं हो सकता। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और वो फेल हो जाता है, फिर वो दूसरी कंपनी चुनता है, वहां भी फेल हो जाता है, वो तीसरी कंपनी चुनता है। हमने इस कॉन्सेप्ट को अलग ढंग से डिजाइन किया। पहले दिन हमारी मानसिकता क्या थी कि हमें हिंदुस्तान में ये देखना है कि काम किन से करवाना है? हिंदुस्तानी लोगों से करवाना, हमारे देश के लोगों से करवाना, और हमारे देश की पॉपुलेशन में से मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं। क्या है? और जो लोग बेरोजगार हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको 10 लाख रुपए महीना नहीं आता, 20 लाख रुपए महीना नहीं आता, 30 लाख रुपए महीना नहीं आता। वो बेरोजगार इसलिए हैं कि उनको अपना घर चलाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, और उस इनकम को अर्न करने का उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार है। यस या नो? तो हमें सपने दिखाने हैं या रोजगार देना है? इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिया की रिक्वायरमेंट सपने दिखाने की नहीं है, रोजगार देने की है। जब हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने वाला कॉन्सेप्ट देंगे, यहां पे वो चीज नहीं चल सकती कि 3 साल इनकम नहीं भी आए तो भी बंदा टिका रहेगा। नहीं, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि जो बंदा काम करे, पहले महीने जितना काम करे, जितने किए गए काम का उतना पैसा उसको उसी महीने में आ जाए। यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम करूं मुझे कुछ ना आए, मैं काम करूं मुझे कुछ ना आए, 3 साल बाद आएगा। 3 साल बाद हमारे यहाँ पे वेट नहीं कर सकता एक इंसान, तब तक उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को जब लॉन्च किया था तो इंडियन मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। और जो जैसे कुणाल जी ने बताया आपको, बूस्टर रॉयल्टी, जैक रॉयल्टी, ट्रेनर फंड, ये इसके फीचर हैं, सेफ्टी फीचर, जो आपको मरने नहीं देंगे, जो आपको कर्जवान नहीं बनने देंगे, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, ये सिक्योर करेंगे आपको। ये सेफ्टी फीचर है, और सेफ्टी फीचर का काम नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, सेफ्टी फीचर का काम सिक्योर करना होता है, आपको सेफ करना होता है। ये फीचर आपको वो इनकम देंगे जितना आपने काम किया उससे ज्यादा पैसा आपको आए, क्योंकि शुरुआती टाइम पे आपका नेटवर्क नहीं है। आपने 5 लोगों से मिले, बताओ कितना बड़ा नेटवर्क है? 5 लोगों को 1100 भी करवाए, 2 को और करवा दिए, कितना बड़ा नेटवर्क है? उससे कोई बड़ी इनकम तो नहीं आ सकती है। लेकिन कंपनी ने सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप यानी 5 लोगों को ज्वाइन करवाए तो आप अभी आए, कंपनी पहले से चल रही है, तो कंपनी के टर्नओवर का कुछ पैसा मैं आपको पहले दिन से ही देना चालू कर दूं, उससे आप सिक्योर हो जाएंगे, और जितना काम करेंगे उतना पैसा आपको आएगा। तो ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसलिए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। और जब आपको 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपए महीना आएगा, फिर आप सपनों की बात कर सकते हैं, फिर आप सपनों को डिजाइन कर सकते हैं, फिर आप खुद टारगेट ले सकते हैं कि कैसे मुझे 2 लाख पे जाना है, कैसे मुझे 3 लाख पे जाना, फिर आप नेटवर्क पे फोकस कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पे आप अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे और सपनों को भी पूरा करेंगे। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ सपनों को दिखाया जाता है हिंदुस्तान में, जरूरत पे कभी फोकस ही नहीं किया जाता, उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब हम धरातल पे जाते हैं तो सबसे पहले सपने आगे नहीं आते, जरूरत आती है। उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया। मैं एक बार से आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विश्वास किया,
हम इस कंपनी को, इस परिवार को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और जैसा संजय जी ने बताया था, हम हजारों लाखों लोगों को पहले रोजगार देंगे, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। पहला हमारा टारगेट ये। कुणाल जी ने बताया कि फिर हम आप लोगों को 10 लाख पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट ये। आपकी टीम है, जिनको आप ज्वाइन करवाते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ ज्वाइन करवाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी आंखें नहीं चुरानी पड़ेगी, आपको कॉल ना उठाना पड़े, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। क्योंकि जो बंदा जितना काम करेगा उतना पे आउट उसका आएगा। आपने डायरेक्ट सेलिंग में देखा होगा, बहुत से ट्रेनर वही ट्रेनिंग देते हैं जो कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनियां बोलती हैं। चाहे वो ट्रेनर पैसा 10 लाख रुपए ले जाए, 20 लाख ले जाए। आपने अब तक डायरेक्ट सेलिंग में देखा होगा, और ये इंडियन फॉर्मूला नहीं है। आपने देखा होगा, बोलते हैं ये काम, ये इनकम। यानी आप शुरुआत में काम करोगे इतना, इनकम आएगी। और एक ट्रेनर बहुत ही मोटिवेशन के साथ बोलता है कि ऐसा करेंगे, और बंदा अगला खुश हो जाता है। वो मोटिवेशन की ताकत होती है, लेकिन ये कमजोरी है। और आज तक पिछले 20-22 साल तक इस पैराग्राफ को दिखा दिखा के मोटिवेट किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये इंडियन कल्चर को सूट नहीं करता है कि एक इंसान काम इतना करे और उसको इनकम इतनी आए तो घर कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। इंडियन कल्चर में क्या चाहिए हमें कि मैं जितना काम करूं, 2 स्टेप है यहां पे। जितना काम करूंगा उतनी इनकम मुझे आएगी, और ये करते करते मुझे 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगी, और फिर हम ये कह सकते हैं कि काम कम और इनकम ज्यादा। ये फॉर्मूला हमारे लिए बेस्ट नहीं है, फिट नहीं है, ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। और जितने भी ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं इस फॉर्मूले की, प्रॉब्लम क्या है कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है, मजबूरी है, बट ये आम आदमी के लिए सूट नहीं करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट आएंगे, जैसे कुणाल जी ने बताया, हमारे 10 की रेंज है प्रीमियम प्रोडक्ट की। ये रेंज धीरे धीरे 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट हैं, वो भी उनकी भी रेंज बढ़ती चली जाएगी। बहुत जल्द डॉक्टर संदीप जी की मीटिंग आपको आपके क्षेत्र में भी होने वाली है, और हम मिलके इस कंपनी को, आपके परिवारों को, आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया है, उन सभी को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू सुपर एलेक्स। जय